Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारी इस खास पेशकश सवाल आपका है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार भूमाफिया के खिलाफ अभियान तो ज़रूर चला रही है, लेकिन अब भी ऐसे कई सफ़ेद पोश भूमाफिया हैं जिन पर कार्रवाई का इंतज़ार है और बहुत सी ऐसे इलाके हैं जहां पर बिल्डर्स के फर्जीवाड़े का खामियाजा आम जनता उठाने को मजबूर है। और ऐसे ही एक क्षेत्र में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जबलपुर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में इस वक्त मौजूद हूँ। आधारताल संभाग में ये इलाका आता है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग अपनी ज़मीनों के, प्लॉट के, मकान के मालिकाना हक न दिए जाने से परेशान हैं। वजह है एक फर्जीवाड़ा। दरअसल DM मंसूरी नाम के एक बिल्डर ने यहाँ अपने अधिकार से बाहर जाकर ज़मीनों में प्लॉटिंग कर दी और ऊंचे दामों पर उन ज़मीनों को, मकानों को बेच दिया गया। लेकिन अब लोगों के या तो रजिस्ट्री नहीं हो रही हैं या उनकी संपत्ति के नामांतरण नहीं हो रहे हैं। ऐसे में बड़ी तादाद में जनता इंद्रप्रस्थ कॉलोनी की परेशान है। आज हम इस पूरे इलाके का जायज़ा लेते हुए तमाम स्थानीय लोगों से भी बातचीत करेंगे। सवाल आपका है कि इस मंच में हमारी कोशिश होगी इन तमाम लोगों को अपनी बात रखने का मंच देने की। आप देखेंगे कि तमाम लोग हैं जो कि प्रभावित हैं एक बिल्डर्स के फर्जीवाड़े का खामियाजा यहाँ पर उठा रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले, किस तरह से यहाँ फर्जीवाड़ा हुआ, कितने बड़ी तादाद में फर्जीवाड़ा हुआ है? फर्जीवाड़ा जो है, यदि इसका आकलन किया जाए तो कम से कम 2 करोड़ का ये फर्जीवाड़ा है जो भूमाफिया DM मंसूरी के द्वारा यहाँ किया गया है। लोगों को करीब 15 से 20 साल पहले यहाँ इन्होंने प्लाट बेचे। प्लाट बेचने के बाद लोगों ने सारे पैसा चुकता भी कर दिए, परंतु आज 20 सालों में भूमाफिया DM मंसूरी के द्वारा लोगों का मेन अधिकार अभी तक नहीं मिल पाया, जिसको लेकर यहाँ की महिलाएं एवं पुरुष प्रशासनिक अधिकारियों को जाकर के ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया। उसमें सारे प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी है, परंतु आज दिनांक तक जबलपुर शहर के पुलिस अधीक्षक माननीय सिद्धार्थ बहुगुणा जी को हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों का समस्या का उन्होंने निराकरण किया, जो कि उस भूमाफिया के खिलाफ 420 का मुकदमा कायम कराया गया। मुकदमा कायम कर दिया गया है, FIR दर्ज है। गिरफ्तारी, आगे की कार्रवाई का क्या स्टेप? आगे की कार्रवाई जो है थाना आधारताल की पुलिस के द्वारा भूमाफिया को संरक्षण दिया गया है, जिसके तहत आज 2 महीने होने जा रहे और भूमाफिया पर इनाम भी घोषित हुआ, परंतु आधारताल थाना की पुलिस आज तक भूमाफिया को गिरफ्तार नहीं कर पाई। तो देखिए, ये वो लोग हैं जो अपनी शिकायत को लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं और आखिरकार FIR जरूर दर्ज की गई। जिस बिल्डर का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, DM मंसूरी, जिसने अपने अधिकार से बाहर जाकर तकरीबन 10 एकड़ के इस क्षेत्र में प्लॉटिंग की और FIR लॉन्च होने के बाद भी लेकिन गिरफ्तारी नहीं है, फरार है बिल्डर। और जनता जो है उसका एक एक दिन काटना मुश्किल है, क्योंकि इनके साथ वो फर्जीवाड़ा हुआ है जिसमें इनकी जीवन भर की जो गाढ़ी कमाई थी वो उन्होंने अपने एक अदद प्लॉट बनाने के लिए, ख़रीदने के लिए, मकान बनाने के लिए खर्च कर दी थी। लेकिन आज भी आपके पास इन तमाम महिलाओं से भी हम बात करेंगे कि ज़मीन का आपके पास मालिकाना हक नहीं। क्या कहेंगे, कैसे आपने यहाँ प्लॉट या मकान ख़रीदा था और क्या कुछ हुआ वहाँ पर? इन महिलाओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी बताइए। हम DM मंसूरी से प्लाट लिए हैं, पूरा पैसा भी चुक गया है DM मंसूरी के पास और कम से कम 15 से 20 साल हो गया। 15 से 20 साल होने के बावजूद भी रजिस्ट्री नहीं हुई है और हम चाहते कि जितने जल्दी बन सके उतने जल्दी रजिस्ट्री करते हैं। अगर रजिस्ट्री नहीं करते हैं तो आगे कार्रवाई और होनी चाहिए। और हम SP साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं कि किसी स्टाफ में हमारी शिकायत नहीं सुनी गई। यानी FIR लॉन्च हुई है, इसको लेकर कम से कम आपको एक उम्मीद की किरण नज़र आती है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, व्यक्तिगत तौर पे बताइए कि कैसे आप यहाँ पर प्लॉट ले पाए और उस कैसे, कितनी राशि का आपने ये प्लॉट ख़रीदा था या मकान ख़रीदा था, उसके बाद आज क्या महसूस करेंगे आप? जी बताइए।
हम आज से 10-20 साल पहले हम लोग मजदूरी अपने पेट की रोजी का खर्च करके और प्लाट खरीदे थे ताकि डीएम मंसूरी हम लोगों को सुरक्षित कर दे। लेकिन आज तक भी उन लोगों ने हमें कोई ऐसी रजिस्ट्री या हम लोगों की कोई परेशानी समस्या नहीं सुनी। इसलिए हम चाहते हैं कि डीएम मंसूरी हमारी जल्दी से जल्दी रजिस्ट्री करवा दें और हम लोग आधार ताल में भी धरना धरे, एसपी में भी धरे, लेकिन उन लोगों को कोई मतलब इसका वो नहीं पड़ा असर। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी डीएम मंसूरी हमारा रजिस्ट्री कर दें। हम लोग बहुत परेशान हैं। यानी ये लोग जो है जीवन भर की जो पाई की राशि थी वो खर्च करके यहाँ प्लॉट या मकान खरीद चुके थे, लेकिन इनके संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं हुई। रजिस्ट्री एक मुख्य दस्तावेज होता है मालिकाना हक साबित करने का। पहले तो बड़ी संख्या में महिलाओं की यहाँ पे ऐसा लोग बताते हैं स्थानीय तौर पर महिलाओं सहित कि उनकी या तो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं हुई, जिनकी रजिस्ट्री हुई उनका नामांतरण नहीं हो रहा, क्योंकि जिस बिल्डर डीएम मंसूरी की यहाँ पर बात हो रही है उसने अपने अधिकार से बाहर जाकर ज़मीनों का विक्रय किया था। लिहाजा कुछ लोगों की रजिस्ट्री हुई भी लेकिन नामांतरण नहीं हो रहा, क्योंकि वो ज़मीन विक्रेता के हक की ही नहीं थी। आपसे मैं जानना चाहूँगा आपने कैसे मकान यहाँ पर या प्लॉट खरीदा था और क्या कुछ हुआ और कितनी राशि में आपने प्लॉट खरीदा था, अभी क्या स्थिति? जी, हमने भी डीएम मंसूरी से प्लाट लिया है। काफ़ी 20 साल गुजर गए उसके, लेकिन ये प्लाट लिया था हमने 60-70 हज़ार का। उसकी अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई। हम चाहते हैं कि रजिस्ट्री होना चाहिए और अगर नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होए, ये हम सब चाहते हैं। आप क्या कहेंगे माता रानी? बस यही कहना चाहिए। आपने कहाँ खरीदा था प्लॉट और कितने में खरीदा था और कितनी राशि की व्यवस्था करनी पड़ी थी? आज आप सरकार से क्या कहेंगे IBC 24 के इस मंच के जरिए? यही कहेंगे कि रजिस्ट्री होना चाहिए। इतने 20 साल पहले खरीदा था और कुछ भी सुनाई नहीं है। ये देखिए एक बड़ा धोखाधड़ी है, एक विश्वासघात है कि कोई एक शख्स, एक गरीब, एक मजदूर तबके का शख्स या एक लोअर मीडियम क्लास का कोई शख्स भी जब मकान या अपना एक प्लॉट खरीदता है तो जीवन भर की जो गाड़ी पूंजी होती है वो पाई इकट्ठी करके अपना एक अदद आशियाने का ख्वाब संजोता है और उसके बाद उसको उस आशियाने का मालिकाना हक ही ना मिल पाए, रजिस्ट्री ना हो, नामांतरण ना हो, तो इस व्यवस्था में इससे बड़ा फर्जीवाड़ा और क्या होगा, क्योंकि इससे सीधे तौर पर बड़ी संख्या में गरीब वर्ग के, वंचित वर्ग के लोग परेशान हैं या लोअर मीडियम क्लास श्रेणी के लोग परेशान हैं। और महिलाओं से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए आपकी क्या कहानी है जिसके चलते आप यहाँ तक आए और क्या कुछ हुआ आपके साथ? हमने 20 साल पहले प्लाट खरीदा था डीएम मंसूरी से। हम लोग चाहते हैं कि वो हमें रजिस्ट्री कर दे। पूरा पैसा हमने चुकती कर दिया है, लेकिन नहीं कर रहा था। इसके पीछे उसकी कार्रवाई की जाए। क्या इससे पहले बातचीत हो पाई आप लोगों की? जब आपने प्लॉट खरीदा था तो आपको विक्रय पत्र मिला होगा, रजिस्ट्री के लिए आप लोगों ने दबाव डाला होगा, क्या बात हुई थी आपकी? पत्र मिला है बोले, लेकिन हाँ करके टाल देता है। कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। यानी 20 साल के लिए एक दिन का जो वक्त होगा बड़ा मुश्किल होगा इन लोगों के लिए काटना, क्योंकि आज भी ये चाहते हैं कि इनको अपने आशियाने का मालिकाना हक मिल जाए। आपसे मैं जानना चाहूँगा किस स्तर पे यहाँ पर ये फर्जीवाड़ा हुआ, कितने लोग हैं, कितने परिवार? ये हुआ है सर, जब हमने प्लाट खरीदा था तो हमारी उनकी सौदा हुई थी कि जैसे आपका पैसा चुक जाएगा हम आपकी विधिवत रजिस्ट्री करवा देंगे। लिखा है उसमें कि पैसा चुकने के बाद बाकायदे हम आपकी रजिस्ट्री करवा देंगे। हमारा पैसा चुक गया लेकिन आज तक रजिस्ट्री नहीं हो पाई। हमने प्लाट खरीदा है, अपनी ज़मीन बेचा है, हम उसके कागजात शासन के पास ला के दिखा देंगे कि हम चलो शहर जा रहे हैं। हमारे बच्चों ने कहा चलो खरीद लो, पढ़ाई लिखाई भी शहर के मान से हो जाएगी, लेकिन हमारी रजिस्ट्री आज तक नहीं की गई। ये बोलते रहे कि रजिस्ट्री करवा देंगे, लेकिन नहीं करवा पाए। हमारा कहना है कि हमारे प्लाट की रजिस्ट्री करवा दी जाए ताकि हम उस ज़मीन प्लाट के मालिक बन जाएं। सुकून से जो आधी रोटी सूखी खा रहे हैं, हमारा जीवन सुख से व्यतीत हो। हम बेचैन रहते हैं पैसा खर्च करने के बाद। अभी हम प्लाट के मालिक कहाँ हैं बताइए ना आप। पैसा पूरा चुक गया है, हमारी रजिस्ट्री हो जाए, और यदि नहीं करते रजिस्ट्री तो इनकी सारी संपत्ति पर शासन का कब्जा हो और इनको जेल के अलावा इनकी जमानत कभी ना हो। ऐसा ही कार्रवाई की मांग यहाँ पर लोग करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप बताइए आपने प्लॉट कैसे यहाँ पर खरीदा था, क्या कुछ हुआ आपको, क्या आश्वासन दिया गया था और क्या आप लोगों की ओर से लगातार दबाव डाला जाता रहा था? डीएम मंसूरी से प्लॉट खरीदा था हम लोगों ने, पैसा पूरा फाइनल हो गया है,
अभी तक रजिस्ट्री नहीं हो रही है। हम लोग चाहते हैं कि रजिस्ट्री की जाए। नामांतरण भी लोगों के अटके हुए हैं। सब नामांतरण वगैरह सब अटके हैं। क्या कहा जाता है अधिकारियों की ओर से? अधिकारियों से अभी हम लोग ने किए रहे बात, तो उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई। तो एक बड़ा सवाल है, जो सवाल आपका है कि मंच से इंद्रप्रस्थ कॉलोनी की जनता उठा रही है। जबलपुर का वो इलाका जहां बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, जीवन भर की गाड़ी कमाई से जिन्होंने अपना प्लॉट या मकान यहां पर तैयार किया, लेकिन आज उन्हें अपने मकानों का, अपनी संपत्ति का मालिकाना हक भी मयस्सर नहीं है। वजह है एक फर्जीवाड़ा। बात हम तफसील से जारी रखेंगे। और आज हम बात कर रहे हैं जबलपुर में हुए एक फर्जीवाड़े की। डीएम मंसूरी नाम के एक बिल्डर ने जबलपुर की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के आसपास 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर प्लॉटिंग की, लेकिन उस ज़मीन का उसे अख्तियार नहीं था। अपने अधिकार से बाहर जाकर जो प्लॉट्स की बिक्री डीएम मंसूरी की ओर से की गई, अवैध रूप से की गई, उसके चलते जनता की, जिसने डीएम मंसूरी बिल्डर से ये प्रॉपर्टी खरीदी, उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई। रजिस्ट्री हुई तो नामांतरण नहीं हो पाया। ऐसे में बड़ी संख्या में, यूँ कहें कि सैकड़ों की तादाद में आम जनता यहाँ पर परेशान है। और सवाल आपका है कि मंच पर उस बिल्डर पर कार्रवाई की मांग यहाँ की जनता उठा रही है। तमाम मकान, दुकान, जो संपत्ति आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है, ये उन लोगों की है जो अब कार्रवाई की मांग यहाँ पर करते हैं, क्योंकि उन्हें एक तरह से छला गया है और अब वो सिस्टम से न्याय चाहते हैं। सवाल आपका है कि मंच से तमाम लोग मुखातिब हो रहे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए व्यक्तिगत तौर पर आपके साथ क्या कुछ हुआ और क्या कार्रवाई चाहते हैं? भैया हम चाहते कि हमारी रजिस्ट्री हो। हम लोग आधार ताल में रहते थे, वहाँ से हम लोग आए हैं और यहाँ पे बोले कि हम रजिस्ट्री कर देंगे, लेकिन यहाँ अभी तक रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। हमारा कहना है कि रजिस्ट्री होए, तो रजिस्ट्री नहीं होती है तो उसको गिरफ्तार किया जाए। कितने रुपए से आपने प्लॉट या अपनी संपत्ति यहाँ पर खरीदी थी? कैसे खरीद पाए थे उसको? हम लोग ने एक एक जोड़ के ही, और किराए से रहते थे, जोड़ के ही हम लोग ने एक एक पैसे और संपत्ति ली थी। अब हम लोग चाहते कि रजिस्ट्री हो, और अगर नहीं होती है तो उसको गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द। तो ये वो महिलाएं हैं जो कार्रवाई की मांग भी यहाँ पर करती हैं। आप क्या कहेंगे? हम तो सर यही चाहते हैं कि भाई हमारी सुनवाई हो, और हमने कैसे लड़के बच्चों को बिल्कुल एक एक पैसा जोड़ के अपनी पूंजी को जमा करके अपने प्लाट खरीदा है। अब हम लोग की सुनवाई इसलिए नहीं हो रही है कि भाई हमारी भी तो सुनवाई हो। हम लोग कैसे पैसा, कैसे पेट काट काट के बच्चों को पाल पोस के बड़ा किए, और फिर उसके बाद में हमने 70,000 का हमने प्लाट खरीदा है। 2-3 बार हुआ है, रजिस्ट्री कराओ, रजिस्ट्री कराओ, रजिस्ट्री कराओ, तो रजिस्ट्री नहीं हुई। हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही है बिल्कुल, और रजिस्ट्री होए, हम लोग की बातें सुने, और हम लोग का मतलब जो डीएसपी है भाई, जो भी है, हम लोग की सुनवाई हो और उन पर कार्रवाई की जाए। तो आम जनता यहाँ पर जो कि बिल्डर के फर्जीवाड़े का शिकार हुई, अपनी आप बीती, सवाल आपका है कि इस मंच से खुलकर बयां कर रही है, बता रही है यहाँ की महिलाएं कि कैसे उन्होंने पाई पाई जोड़कर यहाँ अपना प्लॉट खरीदा था, धीरे धीरे करके उसका मकान भी बनाया। किस्तों की राशि जब चुक गई तो मालिकाना हक की उन्होंने मांग की, रजिस्ट्री की मांग की, लेकिन ना तो रजिस्ट्री हुई और ना ही जिनकी रजिस्ट्री हुई उनका नामांतरण नहीं हो रहा है। इस पूरे मसले पर कार्रवाई की मांग इंद्रप्रस्थ कॉलोनी की जनता, पीड़ित लोग चाहते हैं। लोगों से हम और बातचीत करेंगे। आप क्या कहेंगे साहब, आपके साथ क्या हुआ? हमने तो प्लाट खरीदा, रजिस्ट्री भी करवा लिया, लेकिन नामांतरण नहीं हुआ। एप्लीकेशन भी दिए हैं 2-3 बार करीब। यहाँ बहुत से लोग हैं जो रजिस्ट्री भी जिनकी नहीं हुई। आपकी रजिस्ट्री कैसे हो पाई? रजिस्ट्री 30-35 लोगों की कर दी थी, बाकी लोगों की नहीं किया हमने। फिर नामांतरण का केस आपने फाइल किया? केस फाइल किया, लेकिन नामांतरण नहीं हुआ। क्या बोला गया संबंधित तहसीलदार की ओर से? डीएम मंसूरी ने स्टे लगा दिया। क्या कहते हुए? बोलते उनको डीएम मंसूरी को लेके आओ, लेकिन वो जाते ही नहीं हो, वो फिर उन्होंने फाइल वापस कर दी। तो ये वो लोग हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे कि इनकी चुनिंदा लोगों में से शामिल हैं जिनकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री तो हो गई, लेकिन नामांतरण नहीं हुआ। नामांतरण ना होने से ये अपनी ज़मीन के मालिक नहीं माने जाएंगे क्योंकि खसरे में इनका नाम प्रदर्शित नहीं होगा, और जब इनका नाम खसरे में नहीं होगा तो अपनी इस संपत्ति को ये किसी को ना तो बेच सकते हैं और ना ही उसको रीडेवलप कर सकते हैं, और सीधे तौर पर मालिकाना हक पूरा खर्च करने के बावजूद इन लोगों को हासिल नहीं है। लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? रजिस्ट्री हमारी भी हो गई है, नामांकन नहीं हुआ अभी तक। नामांकन कराना चाह रहे हैं और डीएम मंसूरी है तो नामांकन करने तैयार नहीं है। तो नामांतरण का आवेदन कब से पेंडिंग है आपका?
भैया लगाए, हम तो नहीं लगा पाए, हमारे पास टाइम नहीं रहा, इसलिए हम नहीं लगा। भैया तो लगवा दिए लगाए थे। भैया लगाए। कब से पेंडिंग है? करीबन 5 साल पहले लगाए थे और करीबन 6 महीने करीब लगा रहा। कई बार गए भी वहाँ, तो उन्होंने बोला डीएम मंसूरी को लेके आओ। पता चला उसके पास गए तो वो जाने को तैयार नहीं है, बोले हो जाएगा बस इतना ही बोलता है। समग्र तौर पर किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? जी, हम लोग चाहते हैं कि उसको बंद किया जाए और नहीं तो प्रशासन जहाँ तक भी बन सके जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा उसको दी जाए, हम यहीं चाहते हैं। क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग एक एक पैसा कर के जोड़ा है हम लोग, इसलिए इस पर किराए से रहते थे। जब फिर हम लोग मकान मेहनत करके ही दिए, आज हम लोग को ये रजिस्ट्री नहीं होती तो इसका कोई हमको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। जाहिर सी बात है, हमारी भी रजिस्ट्री हो जाए, उसमें शासन को भी तो लाभ होगा। हम बिजली बिल दे रहे, पानी टैक्स दे रहे, जमीन का टैक्स हम लोग 97 से चुका रहे हैं सर जी, लेकिन आज तक अभी हमको उसका मालिकाना हक हम कैसे मान लें? रह तो रहे हैं, पैसा चुका दिए हैं, रजिस्ट्री नहीं है। कल कोई आफत परेशानी हमको आ जाए तो कोई हमको 2 रुपये देने के लिए तैयार नहीं है, भले हमारा मकान बना है, उतना बड़ा प्लाट है। तो हम तो बहुत चिंतित हैं और ऐसा लगता है कि इसी चिंता में चले जाएंगे का और रजिस्ट्री हमारी ना हो पाएगी। हमारा परिवार भी परेशान है, हम तो परेशान हैं, हमारा परिवार भी परेशान है, क्योंकि हमने उनकी मर्जी से प्लाट ज़बरदस्ती दिलवाया था, मतलब लिया था। उनका कहना था ले लो पापा जी प्लाट, अब ले तो लिए, लेकिन आज तक मालिकाना हक हमारा छीना हुआ है। आज तक मालिकाना हक भी मैसर नहीं हुआ है। अब आगे किस तरह से आप लोग बढ़ने वाले हैं इसको लेकर? क्योंकि बीते दिनों आपने जबलपुर एसपी ऑफिस में भी प्रदर्शन किया था, एक घेराव भी किया था, एफआईआर लॉन्च हो गई, लेकिन बिल्डर संबंधित फरार हो गया। अब बिल्डर चूँकि क्या है, जिस प्रकार से फरार हुआ है वो सारा आधारताल थाने के स्टाफ के संरक्षण में उसको मौका मिला है। और अब मामला चूँकि कोर्ट में चला गया है, हम लोगों के जो एग्रीमेंट हैं सबके एग्रीमेंट एसपी साहब ने पूरा इकट्ठा करके और कोर्ट में भेज दिया गया है। अब जो भी फिर कोर्ट का निर्णय आएगा वो मानना पड़ेगा। लेकिन ये है कि थाना आधारताल के जो अधिकारी हैं उनकी जो कार्यप्रणाली है वो सवाल के घेरे में है, क्योंकि उन लोगों की सब मिली भगत से अभी तक भूमाफिया जो अपने हौसले बुलंद किया है उससे लगता कि थाना आधारताल का स्टाफ उससे डरता है। तो देखिए, ये वो लोग हैं जिनकी शिकायत पर एक एफआईआर लॉन्च की जा चुकी है जबलपुर के आधारताल पुलिस थाने में, और पुलिस ने अपनी फौरी जांच में ये पाया है कि बिल्डर डीएम मंसूरी ने अवैध तरीके से यहाँ पर प्लॉटिंग की थी। जिस ज़मीन पर उसका हक नहीं था उससे आगे जाकर ज़मीनों की बिक्री की, और कुछ अपनी ज़मीनें भी जो बेची उसकी भी रजिस्ट्री उसकी ओर से नहीं की गई, और दस्तावेजी तौर पर मामला ठीक ना हो पाने की वजह से तहसीलदार की अदालतों में नामांतरण की तमाम आवेदन भी अटक कर रह गए। बड़ी संख्या में ऐसे में लोग परेशान हैं। एफआईआर चूँकि लॉन्च है, लिहाजा इस मामले की अब आगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन बढ़ा रही है, चालान पुटअप करने की तैयारी है। लोगों के साथ जो अनुबंध किए गए थे संबंधित बिल्डर डीएम मंसूरी की ओर से वो भी कोर्ट में पेश किए जाएंगे। लेकिन इस सब के बीच आरोपी बिल्डर जो जनता से बड़ा फर्जीवाड़ा जिसने किया वो आज तक फरार है। इंतज़ार है उसकी गिरफ्तारी का, और देखना होगा कि भूमाफिया अभियान के तहत जब सरकार दावा कर रही है कि जनता की गाड़ी कमाई लूटने वाले ऐसे तमाम भूमाफियाओं पर कार्रवाई सरकार सुनिश्चित करेगी, तो देखना होगा कि जबलपुर के इन सैकड़ों परिवारों का एक तरह से सुकून छीन कर फरार हुए डीएम मंसूरी पर कब तक कार्रवाई होती है, उसकी अरेस्टिंग कब तक होती है, और आगे जाकर इन तमाम लोगों को अपने हक का न्याय मिल पाता है या नहीं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। मुझे और मेरे कैमरामैन सतीश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।